हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस। वेरियस ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व्ड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में वो है माउथ, ओएसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। एंड ग्लैंड्स जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास। सबसे पहले ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड डिफरेंट स्टेप्स जो ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है उसमें पहला स्टेप है इंजेशन। इन ह्यूमन बीइंग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। सेकंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन मेन पार्ट है। ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द माउथ कैविटी और बकल कैविटी कंटेन्स टीथ, tongue and salivary glands. The teeth cut the food into smaller pieces, chew and grind it. So the teeth helps in physical digestion. यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डाइजेशन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। The salivary glands in our mouth produce saliva. Our tongue helps in mixing this saliva with food. Salivary glands help in chemical digestion by secreting enzymes. तो सबसे पहला केमिकल डाइजेशन salivary glands के थ्रू होता है। The human saliva contains an enzyme called salivary amylase which digests the starch present in food into sugar. तो ये जो सलाइवा है ये हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। माउथ कैविटी के बाद फूड ओएसोफेगस से पास होता है। ओएसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। द ओएसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टोमक। द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है फूड पाइप का इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टोमक। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को पुश करता है ताकि वो स्टोमक में पहुंच पाए। द स्टोमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। द फूड इन द स्टोमक ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म्स a semi-solid paste. The glands present in the walls of the stomach secrete gastric juice. The gastric juice contains three substances, that is hydrochloric acid, enzyme pepsin and mucus. Hydrochloric acid के presence से ही gastric juice acidic है। The enzyme pepsin begins the digestion of proteins present in the food to form smaller molecules. प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से ही शुरू हो जाता है एंजाइम पेप्सिन के थ्रू। पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया विच मे एंटर द स्टोमक विथ फूड। द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन secretion of hydrochloric acid. If mucus is not secreted, hydrochloric acid will cause the erosion of inner lining of stomach, leading to the formation of ulcers in the stomach. स्टोमक में फूड पेस्ट बनने के बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of complete digestion of food. The small intestine receives the secretion of two glands, liver and pancreas. Liver bile juice secrete करता है जो greenish yellow होता है कलर में। Liver secretes bile
made in liver, which is normally stored in gallbladder. Bile is alkaline and contains salts, which helps to emulsify or breaks the fat present in the food. Fats को bile juice break करता है. Bile performs two functions: makes the acidic food alkaline so that pancreatic enzymes can act on it, and bile salts break the fats into small globules, making it easy for the enzymes to act and digest them. Pancreas secretes pancreatic juice, which contains digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin, and lipase. The enzyme amylase breaks down the starch. The enzyme trypsin digests the protein. The enzyme lipase breaks down the emulsified fats. The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. The intestinal juice contains number of enzymes which digests carbohydrates into glucose, proteins into amino acid, fats into fatty acid and glycerol. The chemical digestion of food is brought about by biological catalysts called enzymes. The third step involved in digestion is absorption. After digestion, the molecules of food become so small that they can pass through the walls of the small intestine, which contain blood capillaries, and go into our blood. The small intestine is the main region for the absorption of digested food. The presence of villi in the inner surface of small intestine provides a very large surface area for the absorption of digested food. The digested food, which is absorbed through the walls of the small intestine, goes into our blood. The fourth process involved in the process of digestion is assimilation. The blood carries digested and dissolved food to all the parts of the body where it becomes assimilated as part of the cells. The assimilated food is used by the body cells for obtaining energy as well as for growth and respiration of the body. The energy is released by the oxidation of assimilated food in the cells during respiration. The digested food, which is not used by our body immediately, is stored in the liver in the form of carbohydrate called glycogen. The last step involved in the process of digestion is egestion. The undigested food passes from the small intestine into a wider tube called large intestine. The walls of the large intestine absorbs most of the water from the undigested food. The last part of the large intestine, called rectum, stores the undigested food for some time. Then this undigested food is passed out from our body through anus as feces or stool. The act of expelling the feces is called egestion or defecation. The exit of feces is controlled by the anal sphincter. So these were the processes and steps involved in the process of digestion in human beings.